देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू परिवारों ने घरों के बाहर एक ऐसा पोस्टर लगाया है जिससे आसपास के माहौल में निराशा साफ देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस पोस्टर ने इलाके में हंगामा मचा दिया है। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, जिसके बाद हिंदुओं को उम्मीद जगी है कि उनके साथ इंसाफ होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हंगामा, मस्जिद का एरिया बढ़ाने की साजिश, हिंदुओं ने लगाए पलायन के पोस्टर, दिल्ली को कौन बना रहा कश्मीर। दिल्ली के जिस इलाके में 2020 के दंगों की आग भड़की थी, अब वहां पर अवैध मस्जिद के चक्कर में नफरत की चिंगारी भड़क रही है। हिंदुओं ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि ये घर बिकाऊ है, जिसके बाद से हंगामा मचा है। हालांकि मस्जिद संचालकों ने बकायदा निर्माणाधीन इमारत पर होर्डिंग लगाकर कहा कि कोई भी परेशान ना हो, लेकिन हिंदुओं को हालात देखकर शायद भरोसा नहीं हो रहा। सवाल है कि क्षेत्र हिंदू बाहुल्य है और वहां मस्जिद बन रही है, वो भी अवैध, तो फिर हिंदू पलायन क्यों करेंगे? दिल्ली को कौन कश्मीर बना रहा? क्षेत्र में रह रहे हिंदुओं का कहना है कि इधर से निकल नहीं सकते। जब पहले से एक बड़ी मस्जिद है तो दूसरी अवैध मस्जिद क्यों बनाई जा रही? उनका कहना है कि इनकी मस्जिद बन जाएगी तो कौन रहेगा यहाँ पर। ये लोग घर घर में मस्जिद मदरसा बना लेना चाहते हैं। उनका आरोप है कि यह मंदिर के आगे मांस फेंकते हैं, जिससे लोग दहशत में आ जाते हैं। ये दर्द है, गुस्सा है, नाराजगी है और दहशत है। देश की राजधानी में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उसकी गवाही हिंदुओं के घरों पर लगे वे पोस्टर दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। पहले घर में पढ़ने लगे नमाज। दिल्ली पूर्वी के ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में ऐसे एक दो घर नहीं है, बल्कि कई घर हैं जिस पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा हुआ है। हकीकत पता चल रही है मीडिया रिपोर्ट के जरिए। हिंदुओं का साफ कहना है कि अवैध मस्जिद बनेगी तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। मदरसों को लेकर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि उनके यहाँ मस्जिद के नाम पर कैसे कब्जे वाला प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुओं को अपना घर छोड़ने की नौबत आ गई है। दरअसल आरोप है कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई। यह असल में पहले एक घर था, बाद में उसमें नमाज पढ़ी जाने लगी। इसके बाद धीरे धीरे करके उसे मस्जिद का रूप दे दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर में बनी उस अवैध मस्जिद का एरिया बढ़ाकर अब लोकल मुसलमान उसे गली नंबर 12 तक लाना चाहते हैं, जिसका गली नंबर 12 में रहने वाले हिंदू विरोध कर रहे हैं। लोगों की चिंता यह है कि हिंदुओं की बहु बेटियों का घर से निकलना अभी से मुहाल हो चुका है। ऐसे में जब मंदिर से चंद कदम दूर मस्जिद होगी तो क्या होगा? अभी तो अवैध मस्जिद पूरी बनी भी नहीं है और आरोप है कि हिंदू मंदिरों के बाहर कट्टरपंथी जानबूझकर उनके घरों के आगे मांस फेंक देते हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा में पथराव करने के भी आरोप है। आस्था पर चोट पहुंचाने के साथ ही क्या ये दंगे भड़काने की साजिश नहीं है? क्योंकि ये इलाका पहले ही दंगे का दंश झेल चुका है। इस इलाके की तनाव और दंगे की वजह है यहाँ की डेमोग्राफी। मुस्लिम बढ़ेंगे तो हिंदू घर छोड़ेंगे। दिल्ली में करीब 80% से ज्यादा हिंदू और 13% के करीब मुस्लिम आबादी है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुस्लिम करीब इनकी आबादी 30% है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। सीलमपुर, शाहदरा और सीमापुरी में बटे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही साल 2020 में दंगा हुआ था, जिसकी दहशत और दर्द आज भी जिंदा है। कट्टरपंथी करतूत की एक तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई, जब यहां हिंदुओं ने अपने घरों पर मकान बेचने के पोस्टर लगाए। मामला तूल पकड़ने लगा। पुलिस की तैनाती हुई तो आरोप है कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने आकर पोस्टर फाड़ दिए। स्थानीय हिंदुओं में दहशत का माहौल है। वो मोबाइल में इसके सबूत भी बाकायदा दिखा रहे हैं। षड्यंत्र के खिलाफ हिंदू हो रहे एकजुट। हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ हिंदू संगठन अब मैदान में उतर आए हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल अपने साथियों के साथ गली नंबर 12 में पहुंचे और अवैध मस्जिद निर्माण का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें मस्जिद के पास जाने से रोक दिया। अवैध मस्जिद से परेशान हिंदुओं के पलायन का मुद्दा दिल्ली में आग की तरह फैल रहा है, जिसके बाद इलाके में पुलिस की तैनाती हो गई है। इससे भाईजान फिलहाल बैकफुट पर आ गए हैं और भाईचारे से रहने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई वे भाईचारा चाहते हैं? यह सवाल आने वाले भविष्य के गर्भ में छपा है। वहीं पलायन के बारे में बात करते हुए स्थानीय लोग बताते हैं कि 2020 में हुए दंगे के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग अपने मकान बेचकर चले गए। मस्जिद निर्माण को एक तरह से हिंदू समुदाय के लोग मोडस ऑपरेंडी बताते हैं। उनका कहना है
की मस्जिद शुरुआत होती है माहौल बदलने की। 2020 दंगों के बाद ब्रह्मपुरी में तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ज्यादातर संपत्ति बेचने वाले हिंदू हैं और खरीदने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मुरादाबाद में घरों के बाहर लगे पोस्टर। मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के वीरपुर, वरियारपुर और खरक गांव में दलित समाज के कुछ परिवारों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पोस्टरों में उन्होंने मुस्लिम समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों पर उनके पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा करने और जबरन निर्माण करवाने का आरोप लगाया है। गांव के वाल्मीकि समाज के कुछ परिवारों का कहना है कि उनकी पट्टे की जमीन पर मुस्लिम समाज के कुछ दबंग लोग अवैध रूप से मकान बना रहे हैं। आरोप है कि जब उन्होंने इस निर्माण को रोकने की कोशिश की तो उन्हें धमकियां दी गई। उनका कहना है कि यदि उनकी खेती की जमीन पर निर्माण हो गया तो उनके पास जीविका चलाने का कोई साधन ही नहीं बचेगा और ऐसे में उनके पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने इस संबंध में एसडीएम और डीएम से शिकायत भी की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जब उन्होंने विरोध में पलायन के पोस्टर लगाए तो पुलिस ने उन्हें हटवा दिया और धमकी दी गई कि यदि पोस्टर नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मामले में प्रशासन ने क्या कहा? वही मामले पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि यह विवाद दो प्रधानों के बीच का राजनीतिक मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस पक्ष की तरफ से निर्माण किया जा रहा है उसे कोर्ट का आदेश मिला हुआ है कि उसके निर्माण में कोई हस्तक्षेप ना किया जाए। प्रशासन न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही कार्रवाई करेगा और जिसका दावा सही होगा उसका समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पलायन का मामला नहीं है बल्कि दो प्रधानों के बीच की राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश करने वाले पक्ष का कोई कानूनी आधार नहीं है और कोर्ट ने निर्माण करने वाले पक्ष के पक्ष में आदेश दिया है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि यदि उनकी जमीन का कब्जा नहीं हटाया गया तो उनके पास गांव छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे मजबूरन पलायन करेंगे। बरेली में घर छोड़ रहे हिंदू परिवार। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां हिंदू इलाके में रहने वाले मोहल्ले के अनेकों लोगों ने पलायन की घोषणा सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू का मकान खरीद लिया। इसके विरोध में पूरे मोहल्ले के लोग आ गए और पलायन के पोस्टर हाथ में लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध जताने लगे। मोहल्ले वासियों का कहना है कि एक मकान को हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को बेच दिया है। इससे भविष्य में बहुत परेशानी होगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष के मकान खरीदने से हिंदू पक्ष के रीति रिवाज और रहन सहन में दिक्कतें आएंगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था। टीम बनाकर इलाके में जांच कराई गई और दोनों ही पक्ष के लोगों से बातचीत भी की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का समाधान भी निकाला जाएगा। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हें मकान बिकने से परेशानी नहीं है, मकान हिंदू पक्ष के ही किसी को बेचना चाहिए। मोहल्ले के लोगों को परेशानी है कि जिस स्थान पर मकान का सौदा हुआ है उसी चौराहे पर हर साल होलिका दहन होता है। मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के तीज त्योहार पर भी अलग अलग है। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी हिंदू पक्ष के लोगों को होगी, इसलिए हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध जताया है। हिंदू पक्ष के लोगों ने अपने मकान के बाहर पलायन के पोस्टर लगा रखे हैं। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि यदि इस विक्रय सौदे को नहीं रोका गया तो सभी मोहल्ले के लोग पलायन कर जाएंगे क्योंकि भविष्य में ये मोहल्ला रहने लायक ही नहीं रहेगा। वहीं विरोध के बाद मकान खरीदने वाले मुस्लिम महिला ने हिंदू पक्ष के लोगों को बेचने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम महिला के परिवार के लोगों ने बताया कि ये मकान खरीद चुके हैं, बैनामा भी हो चुका है, इसलिए अब वो मकान को दोबारा किसी हिंदू पक्ष के लोगों को ही बेच देंगे। मुस्लिम इस इलाके में नहीं रहेंगे। मुस्लिम महिला के परिवार वालों ने यह भी कहा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।